हमसा आज हमारे इस मालेगांव नगरी में जिन संतों के मोक्षवास होने के उपलक्ष्य में सत्संग आयोजित की गई थी, आज 17वीं के उपलक्ष्य में आप सभी उपस्थित हैं और उन संतों को, उन जीव को, उन हंस को धन्य है जो इस संसार में आकर अपना कार्य तो कर लेते हैं, साथ ही साथ अपने परिवार का, अपने गांव में भी भक्ति का बाग लगाते हैं। और ऐसे संत को गुरु महाराज ने धन्य धन्य कहा है और धन्य उन्हीं को कहा जाता है जिन्होंने अपना वचन निभाया, अपना कर्तव्य किया। हर एक को धन्य नहीं बोला जाता, लेकिन धन्य उनको बोला जाता है जो अपने वचन उस परमात्मा से करार करते हैं और करार करने के बाद उस वचन पर चलते हैं, उस पर अमल करते हैं, उसका पालन करते हुए उस वचन को पूर्ण करते हुए वह अपने देश में चले जाते हैं। और ये हमारा भी कर्तव्य, हमारी भी ड्यूटी है। जैसे मनुष्य के 4 कर्तव्य बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 3 चीजें तो सभी कर लेते हैं। जैसे जैसे 3 चीजें यानी 3 ड्यूटी, 3 कर्तव्य, 3 वचन सभी तो निभा लेते हैं। जैसे धर्म है, अगर माता है तो माता का धर्म, पिता है तो पिता का धर्म, बेटा है तो बेटा का धर्म, बहू है तो बहू का धर्म, बेटी है तो बेटी का धर्म, दादा है तो दादा का धर्म। अब माँ बाप का धर्म क्या है कि संतति को उत्पत्ति करना और उत्पत्ति करने के बाद उस पर अच्छे संस्कार कर देना, अच्छे संस्कार करते हुए उसको ऐसा सबल बनाना, उसके पैरों के ऊपर खड़ा करना और उसका ब्याह करा देना। ये माता पिता का कर्तव्य होता है। बेटे का कर्तव्य यह होता है कि जब हमारी शादी ब्याह हो जाती है तो पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर, जैसे हमारे पिता ने किया था उसी प्रकार हमको भी उस कर्तव्य को निभाना है। बेटी का कर्तव्य होता है जब तक अपने बाप के घर रहे तब तक अपने माता पिता की सेवा करे, उनका नाम रोशन करे और शादी होने के बाद दूसरे कुल में जाकर उस कुल का भी नाम रोशन करे, यानी माता पिता का भी नाम रोशन और अपने सास ससुर का भी नाम रोशन करे। बेटे का, वैसे ही दादी दादा का। जैसे आजकल तो बहुत सारे बच्चे मोबाइल में रहते हैं, हमारी पीढ़ी आ गई मोबाइल में, लेकिन पुराने जमाने में, ज्यादा दिन तो हुए नहीं, लेकिन पुराने जमाने में दादी दादा शूरवीरों की बातें, साखी कथाएं बताते थे और उस पर उसको चलना सिखाते थे कि बेटा आपको किस प्रकार अपने जीवन में सत का आचरण करना चाहिए। पुरानी बातें, साखियां, कहानी बोलकर पुराने थोर पुरुषों की इतिहास जो बात होकर गई, उस इतिहास को दोहराते हुए अपने नाते पोते पर उसको संस्कार देते थे। साथ ही साथ अगर कोई बुजुर्ग है तो बुजुर्ग को प्रणाम करो, राम राम करो, राम राम करो, भजन करो, उनको आदर सत्कार से घर में बुलाओ, पानी दो, चाय नाश्ता को, जो भी है हर एक चीज को उनको बताया जाता था, उनकी सेवा करना सिखाया जाता था। तो ये दादा दादी का कर्तव्य होता है कि अपने नाते पोते पर किस प्रकार से संस्कार किया जाए और उसी संस्कार अनुरूप वो बच्चे को चलना, बड़ों का आदर किस प्रकार करना चाहिए, रहना किस प्रकार है, नम्रता किस भाव से आना चाहिए, बोलना किस प्रकार से है, हमसे बड़े हैं तो उनके मान सम्मान किस प्रकार से रखना चाहिए। ये सारी बातें ये दादी दादा का कर्तव्य होता है। जैसे मैंने बताया कि ये माता पिता का, बेटे का, बहू का ये कर्तव्य हो गया, यानी ये धर्म हो गया। अर्थ यानी अपने जीवन यापन के लिए संपत्ति कमाना, धन कमाना और वो भी सही तरीके से कमाना। और काम यानी संसारिक उत्पत्ति करना। ये 3 कर्तव्य तो
मनुष्य जैसे तैसे अपने कर्तव्य निभा लेता है, लेकिन जो चौथा कर्तव्य है वो है मोक्ष। और मोक्ष की ओर बहुत कम लोग चलते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता, पूरा जीवन उसी में चला जाता है कि पहले तो बच्चे होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं और वही गुजर जाते हैं, और ये 3 कर्तव्यों में ही अपना जीवन गंवा देते हैं। लेकिन सच्चा कर्तव्य वही है जो चारों वचनों को हम पूरा करते हुए उस परमात्मा के देश में चले। लेकिन मोक्ष की बातें, मोक्ष के रास्ते की बातें, धर्म की बातें, ज्ञान की बातें बहुत कम लोग समझते हैं। लेकिन हम बिरले हैं, हम अलग हैं। हमको गुरु महाराज ने पहला कर्तव्य धर्म ही सिखाया है। ये जो भक्ति का, जो मोक्ष का रास्ता है, जो बचपन से हम बच्चे को संस्कार सिखाते हैं और उनको बताते हैं कि हमको भक्ति करनी है, और भक्ति करते हुए अपना और अपने साथ अपने पत्नी, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने राष्ट्र का भी उद्धार हो। और यही काम हमको करना है। और गुरु महाराज ने इसीलिए उन हंस को, उन जीव को धन्य कहा है जो अपने उस परमात्मा को वचन किया था, बोला था कि अहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माई, करूं केवल भक्ति और संत सेवा, और करूं कछु नाही। अब देखिए, हमने परमात्मा को वचन तो दे दिया कि हे परमात्मा मुझे इस जगत में भेजो, और जगत में जाने के बाद मैं क्या करूंगा? करूं केवल भक्ति, केवल आपकी भक्ति करूंगा, और करूं कछु नहीं। संतों की सेवा करूंगा, भक्ति करूंगा, और उसके अलावा और कोई काम नहीं करूंगा। ये आपने परमात्मा को वचन दिया था। लेकिन इस जगत में आने के बाद माया का रंग लग गया, और माया का रंग लगने के बाद परमात्मा को भूल गए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्राह्मणी लोगों का ये कर्तव्य, ये मनुष्य जन्म आने के बाद हर एक की ड्यूटी है, हर एक का कर्तव्य है। और उसी कर्तव्य को अगर हम निभाते हैं, उसके ऊपर, उस वचनों पर चलते हैं, जैसे राजा रामचंद्र जी अपने पिताजी के वचनों पर चले। हालांकि उन्होंने खुद तो वचन नहीं दिए थे कि मैं 14 साल वन में जाऊंगा, लेकिन पिता का वचन निभाने के लिए, पिता का वचन के ऊपर चलने के लिए सहर्ष जो कल राजा होने वाला था, जिसका राज्याभिषेक होने वाला था, और दूसरे दिन उस राज्य को छोड़कर जाना पड़ा। आज तो हम एक सादी कुर्सी नहीं छोड़ पाते। एक आधे ने हमारा नाम नहीं लिया कि ये 4 लोग हैं और 4 में से एक आधे का नाम छूट गया तो उसको गुस्सा आ जाता कि 3 लोगों का नाम लिया, मेरा नाम ही नहीं लिया। तो ये छोटी छोटी दुविधा हमारे अंदर भरी हुई है। और सच में अगर वह हंस, वह जीव धन्य है जो परमात्मा के वचनों के ऊपर चलकर अपना भी कार्य करता है और अपने परिवार का भी कार्य करते हैं। इसलिए तो उस मनुष्य कर्तव्य को गुरु महाराज ने धन्य कहा है। और कहते हैं, धीन धीन सो हंस जीव, मानव तन पाय के, धीन धीन सो हंस जीव, मानव तन पाय के, साहेब को दिन रात गयो नर गाय के, साहेब को दिन रात गयो नर गाय के। बोलो राम। तो दिन दिन सो हंस
उस जीव मानव तन पाए के उन जीव को, उन हंस को, उन संतों को धन्य धन्य है। ये हमारी भी ड्यूटी है। और हर एक ड्यूटी, जैसे कर्तव्य माता पिता का होता है, जिसके मैंने अभी बताया, तो ऐसा कर्तव्य हमारा भी है कि उस जीव का, वो हंस का कार्य करने के लिए उनको धन्य है। मानव तन पाए के साहेब को दिन रात, यानी परमात्मा को दिन रात 24 घंटे गयो नर गाय के, यानी परमात्मा का नाम 24 घंटे लिया। अब 24 घंटे सच में संभव है क्या? नहीं, लेकिन परमात्मा का नाम लेने के लिए कोई घर दार छोड़ के समय निकाल कर जंगल में जाकर ऐसी बैठने की जरूरत नहीं। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, जन दरिया गृह साधकी, यही उत्तम रीत। हाथ काम मुख राम है। माता बहने खाना बनाते बनाते भी राम राम कर सकती है। अगर हम करते हैं तो किसान खेत में काम कर रहे, फिर भी चलते चलते राम राम कर सकते हैं। डवरा चला रहे, निंदन कर रहे, खेत में काम कर रहे, फिर भी राम राम कर सकते हैं। हम कोई ड्यूटी पे है, लिखना है, फिर भी मुंह से राम राम कर सकते, क्योंकि काम तो हाथ को करना है और मुख में राम नाम रखना है। तो यही 24 घंटे परमात्मा में लीन रहना, उसके ऊपर हेत रखना। और जब हमारा हेत उस परमात्मा में रहेगा तो यही हाथ काम मुख राम है। और हृदय साची प्रीत, घट में सच्ची प्रीत उस परमात्मा से मिलने की रहनी चाहिए। और जन दरिया गृह साध की, फिर गृहस्थी हो या साधक हो, साधु हो या कोई गृहस्थी हो, सर्वसाधारण जीव हो, व्यक्ति हो, मनुष्य हो, सिर्फ संतों के लिए ये बात कही गई नहीं, ये सबके लिए बात कही गई है कि जन दरिया गृह साध की, यही उत्तम रीत, यही उत्तम रीत है कि हाथ काम मुख राम है। हाथ में काम और मुख में राम, करते रहो, परमात्मा का नाम लेते रहो। इसलिए तो गुरु महाराज कहते कि धीन धीन सो हंस जीव, ऐसे हंसों को, ऐसे जीवों को धन्य है। मानव तन पाए के, मानव तन मिलने के बाद साहेब को दिन रात, उस परमात्मा को दिन रात उसमें हेत रखकर गयो नर गाय के। और अगली ड्यूटी क्या बोलती है कि या सब शुभ काम, अशुभ सब पालिया, किया सब शुभ काम, अशुभ सब पालिया, शिवरो सिरजन हार कारज कर चालिया, शिवरो सिरजन हार कारज कर चालिया। देखो, किया सब शुभ काम। ऐसा नहीं कि काम करना है, कर्तव्य करना है तो फिर धन संपत्ति कमाना है तो किसी मुंडी परोड़ के, किसी से कपट करके, किसी से लूटपाट करके नहीं। किया सब शुभ काम, जो भी काम हम करेंगे वह शुभ समझकर करेंगे और सच्चाई के साथ करेंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते कि उपदेश देने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब जीवन में बातें आती हैं तो फिर उस पर अमल नहीं करते। तो हमको हम जो वचन बोल रहे हैं उस वचन के ऊपर बोलते हुए उस पर चलना, यही तो गुरु महाराज ने मनुष्य धर्म कहा है, मानव धर्म कहा है। यही हमारी ड्यूटी है कि किया सब शुभ काम, अशुभ सब पालिया। अशुभ कामों को छोड़कर सत काम ही किया करना। और शिवरो सिरजनहार कारज कर चालिया, और उस सिरजनहार, उस परमात्मा का नाम लेके
अपना कार्य करते हुए उस परम मोक्ष को जाना, यही हमारी ड्यूटी है, यही हमारा कर्तव्य है। और यही गुरु महाराज हमको समझा रहे कि हमारी ड्यूटी क्या है, और उसी ड्यूटी के अनुसार हमको सभी के ऊपर, उस ड्यूटी के ऊपर, उस कर्तव्य के ऊपर हमको चलना है। उसका अनुसरण करते हुए अपना कार्य कर लेना है। और ऐसे ही हमारी बेबी बाई जी, इन्होंने अपने संसार में रहते हुए अपना कर्तव्य किया। बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार, नाते पोते के ऊपर अच्छे संस्कार। हम देख रहे हैं कि कल से हम जब से आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हर बात में सेवा के लिए लगे हुए हैं। पानी हो, चाय हो, भोजन परोसना हो। और ऐसा नहीं कि अब हम एक बार हो गए तो हो गया। रात के 12 बजे तक हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे अच्छी तरह से अपना कर्तव्य कर रहे हैं। यही तो संस्कार बताता है, और यही संस्कार हम सभी ने उन पर करना है। साथ ही साथ जितने अच्छे संस्कार हम उन पर करेंगे तो वही संस्कार उनके जीवन में काम आएगा और उनको परम मोक्ष की ओर लेकर जाएगा। आजकल जमाना आ गया है टीवी का, मोबाइल का, और हर एक को कोई समय नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं रहता। नजदीक वाला भी बाजू में बैठा रहता है तो वो भी बात नहीं करता कि अब मेरे बाजू में कौन बैठा हुआ है, कौन व्यक्ति है, मेरे पहचान का है कि दूर का है, अच्छा है कि बुरा है। बस अपने मोबाइल में लगा हुआ रहता है। लेकिन अगर हम बच्चों को उसी प्रकार का अच्छा संस्कार दे तो वो अपना खुद का कार्य तो करेंगे ही, साथ ही साथ अन्य जीवों का भी कार्य करेंगे। और यही कार्य हमको भी करना है। आगे गुरु महाराज बताते हैं, जब लग जुग में बास साई नहीं बीस रे, जब लग जुग में बास साई नहीं बीस रे, धिनवा को सुन भाग वैकुंठी सरे, बटन बंद कर दो। धिनवा को सुन भाग वैकुंठी सरे। थोड़ा सा और कोण ये रहा आवाज जो सो बोले तो दोस्तों। तो देखो, हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य के बारे में, इस मनुष्य धर्म के बारे में गुरु महाराज बताते हैं कि जब लग जुग में बास, जब तक इस जगत में वह हंस, वह जीव, वह संत वास्तव्य करते हैं, रहते हैं, साई नहीं बिसरे, परमात्मा को नहीं भूलते। धीनवा को सुन भाग वैकुंठी निसरे, और उस जीव के, उस हंस के, उस संत के धन्य भाग है जिनकी वैकुंठी निकलती है। जाना तो सबको है, लेकिन राम राम जाना किस प्रकार से है, किस प्रकार से हमको अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य करते हुए जाना है, ये उस पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से जाते हैं। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। आया है सो जाएगा। जो भी जिन्होंने भी जन्म लिया है, एक बार तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन एक सिंहासन चढ़ चले, एक राजा की तरह सिंहासन पर बैठकर जाता है,
और एक जंजीरों में बंद किया जाता है। तो जाने जाने में वो फर्क है। इसलिए हमको भी उजागर होकर, गुरु महाराज कहते हैं ना, हो ये उजागर जीव चलो है धाम ने, दिन दिन वे नर नार गायो जा राम ने। हो ये उजागर जीव, उजागर से जैसे किसी साहूकार का हम उधार लेते हैं और उसका मुद्दल के साथ ब्याज सहित हम अगर उसको वापस करने जाते हैं तो किस प्रकार से जाते हैं? उजागरी से, कि मेरे साहूकार ने मुझे जो उधार दिया था, मुद्दल दिया था, मैं मुद्दल भी उनको वापस कर रहा हूं और साथ ही साथ उसका ब्याज ही मैं उसको वापस कर रहा हूं। तो उजागरी के साथ वो छाती निकाल कर जाएगा कि सेठ जी, ये आपका मैंने उधार लिया था, ये आपका मुद्दल और ये आपका ब्याज। तो वो मालिक भी खुश हो जाता है। और वही अगर हमने जिसको वचन दिया था, 1 महीना में दे दियो तार ब्याज सहित, और 1 महीने में देना नहीं हुआ, 2 महीने में देना नहीं हुआ, साल भर में देना नहीं हुआ, तो फिर उजागरी से उसके पास जा सकते हैं क्या? बता सकते हैं उसके सामने से? उसको तो चोर की तरह पीछे से भागना पड़ेगा कि मैंने इनका उधार लिया था, अरे तो सेठ जी सामने से आ रहे, अब मैं इसको कैसे नजर मिलाऊं, इसके सामने कैसे जाऊं? फिर साइड से जाना पड़ेगा, साइड से भागना पड़ेगा। तो हमको ऐसे नहीं जाना है। हमको कैसे जाना है? उजागरी के साथ। दिन दिन वे नर नार गाए जा राम ने। ऐसे परमात्मा का नाम जो है राम, हम सभी ने लेना है, अपनी ड्यूटी करनी है, अपना मनुष्य का कर्तव्य है, उसको पूरा करना है। और उसको पूरा करते हुए उस परम मोक्ष में, उस सतलोक में, उस सत्स्वरूप में हमको जाना है। नहीं तो इस जगत में हम बंधे रह जाएंगे और फिर किसी प्रकार की हमको उजागरी नहीं रहेगी। हम तो वचन दिया है परमात्मा को कि हम अहो प्रभु मानव तन दीजिए भरतखंड के माँ, हे परमात्मा आप मुझे भरतखंड में ही जन्म देना और मैं उजागरी से आपकी सारी चीजें जो आप मुझे हर दिन के 21,600 सांस है, मैं आपका नाम लूंगा और आपके नाम में गर्क होके ही आपके देश में ही वापस आऊंगा। लेकिन अगर वह व्यक्ति उस प्रकार से न चलते हुए अगर वो जेल में चला जाता है तो फिर उसका कोई शाबाशी देगा क्या? तो ऐसे ही हम अगर सत्कर्म न करते हुए अगर नरक में जाने का रास्ता हम ढूंढने गए तो कोई हमको शाबाशी देगा कि वाह वाह अच्छा काम किया, मेरा उधार तो लेके गया था, मेरा नाम भी डूबो के आ गया, जो वचन दिया था उसको वो तो निभाया नहीं और वचन को छोड़कर दूसरा ही काम किया। तो बाप अपने बेटे को ऐसी शाबाशी देगा क्या? तो हमको अपने उस परमात्मा, अपने बाप के देश में जाना है तो उजागरी से जाना है। और उजागरी से जाना है मतलब भक्ति करना है, परम मोक्ष के रास्ते को जाना है। और रात में बहुत ही सुंदर विषय चला सत्य के ऊपर, और उसी सत्य के ऊपर हमको भी चलना है। और सत्य क्या है, यह सत्य के बारे में आदरणीय संत श्री तारासिंह जी बापू ने बहुत सुंदर तरीके से हम सबको समझाया। और उसी सत्य के ऊपर हमको चलना है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, झूठ क्या है, इस बारे में हमको निर्णय लेके हमको समझना है और समझकर सोचकर परमात्मा का नाम लेकर उस देश में हमको जाना है। अगर हम उनके दिए हुए वचनों पर नहीं चलते हैं तो फिर हम जैसा बेईमान उस परमात्मा का कोई नहीं है। इसलिए हमको सत्य के ऊपर चलना है, नहीं तो हम घर में आकर माया में डूब जाते रह जाते हैं। पहले तो बचपन में खेल खेल में गंवाते हैं। कबीरदास के बहुत सारे पद दोहे हैं कि पहले तो बचपन में खेल गंवाया, फिर जवानी में आया तो खेल कूद में गंवा दिया, फिर जवानी आई तो मस्त रहा, फिर गृहस्थी में आए तो बच्चे पैदा करने लग गया, बच्चे हो गए तो उनके बाद उनके लालन पालन में रह गया, फिर लालन पालन होने के बाद बच्चों की शादी की तो अब
नाते पंतु में जीव अटक गया और ऐसे ही हमारा जीव व्यर्थ चला गया। और हमको ऐसा व्यर्थ नहीं गंवाना है, क्योंकि ये संसार स्वार्थ का है, मतलब का है। कोई कितना भी कहे कि मेरा बाप कितना भी प्यारा है, आज तक कोई ऐसा माई का लाल हुआ नहीं कि बाप को शरीर छोड़ने के बाद हमारे घर में ही जला देंगे। क्यों? खेत में लेकर जाए। आजकल तो खेत में भी नहीं लेकर जाते, डरते, बोलते बच्चे लोग चमक सकला को कसे वावरे में ले जाओ, मसाने मत ले जाओ। ये निश्चित है, ये सबका है। तेरा तो डेरा जंगल माही, तामे पेरन को, तामे पेरन को, बिसवा बिसई की सो चलना, बिसवा बिसई की सो चलना, रहना निमक नहीं हो, रहना निमक नहीं हो। तेरा तो डेरा जंगल माई, तामे फेरन कोई, तेरा तो डेरा वो जंगल में ही है, आखिरी वाला। आज तक किसी ने नहीं रखा कि मेरे पिताजी बहुत प्यारे थे और मेरे पिताजी को घर में ही रहने दो, नहीं। बस 8 घंटे हो गए बोलते, अब चलो, 10 घंटे हो गए, अब चलो, समय हो गया, ले चलो। और कहां पर? जंगल में। तामे फेरन कोई उसमें कोई फेरफार नहीं। जो भी आया है उसको जंगल में ही जाना पड़ा, स्मशान में ही जाना पड़ा। और 20 ऊपर 100% नहीं, 101 टक्का आपको जाना ही है। और ये सबका समय निश्चित है, और समय सबको पता है कि समय निश्चित है। तो फिर चेतन होकर, होशियार होकर उस परमात्मा को जो वचन हमने दिए थे उस वचन पर क्यों नहीं चलना? क्यों हमारे जो मनुष्य धर्म है उस मनुष्य धर्म के ऊपर, मनुष्य कर्तव्य के ऊपर नहीं चलना? तो इसलिए परमात्मा उस जीव को, उस संत को, उस हंस को धन्य धन्य कहते हैं कि जो उजागर होकर राम नाम का भजन करता है और भजन करते हुए अपना कर्तव्य का पालन करता है और कर्तव्य का पालन करते हुए परम मोक्ष में जाता है। और हमको भी उस देश में जाना है। तो भैया एक पद बोटा पानी आशा तजनी रे आस हुई भगते हरे आवाज कमी कर दो। हरे हरो नहीं, हरे आशा वो थी हरी बटन हेड कर दो। आस हुई हरी लाइन भगते हरे हेटर व्हाइट बटन से नहीं, हाँ हेटर एकदम हेटर व्हाइट बटन से हेट कर के चरणा ये कैसा तीन लोक सुख चाड़ के चरणा दीजे आशा तजनी आस हुई सपना जो सुख जग का मत भूलो कोई, सपना जो सुख जग का मत भूलो कोई। ही माइक बोल एवढी दे दे बस, ही माइक दे, वो आवाज जास्त करू। मत डूबो लोई माया डगड़ी मत डूबो लोई आशा तजनी रे आस हुई भगति नर की जे आशा तजनी रे आस भगति नर की जे तीन लोक सुख
दुख छाड़ के चरणा जित दीजे